अगर कोई आपसे कहे एक स्कूल टीचर का बेटा बिना किसी डिग्री, बिना किसी बैकग्राउंड, बिन पैसे एक दिन भारत की सबसे बड़ी कंपनी खड़ा कर देगा, तो क्या आप यकीन करेंगे? आज हम बात कर रहे हैं उस इंसान की जिसने ना सिर्फ सपने देखे बल्कि उन्हें हकीकत बना दिया। एक नाम, एक सोच, एक क्रांति। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राम प्रताप और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल माइंडफुल राम। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वो नोटिफिकेशन वाला बटन वो प्रेस कर देना। आज भारत के उस बिलियनियर की कहानी सुनाऊंगा, उसके ऐसे किस्से सुनाऊंगा जो आपको अपनी लाइफ को अपग्रेड करने में बहुत मदद करने वाले हैं। 28 दिसंबर 1932 गुजरात का एक छोटा सा गांव चोरवाड़, वहां एक ऐसे बच्चे का जन्म हुआ जिसने आगे चलकर देश की सोच को बदल दिया। पिता थे एक साधारण स्कूल टीचर, आमदनी बेहद सीमित, लेकिन उस बच्चे का सपना वो सीमाओं से कहीं ऊपर था। बचपन में ही इस बच्चे ने समझ लिया था गरीबी कोई शर्म की बात नहीं है, लेकिन सोच का छोटा होना वो सबसे बड़ी गरीबी है। वो नींबू पानी बेचा करते थे, मंदिरों के बाहर बैठकर भजन सुनते थे, पर भजन के सुरों में वो व्यापार की संभावनाएं खोजते थे। लोगों की आदतें, भावनाएं और भीड़ का मनोविज्ञान चुपचाप पढ़ते थे। दोस्तों, उनका कहना था वो कभी एक साधारण लड़के की तरह नहीं सोचते थे। उनका नजरिया, उनका आत्मविश्वास, उनकी सोच, सब कुछ अलग था। वो कहते थे बड़ा सोचना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन छोटा सोचते रहना ये सबसे बड़ा पाप है। अब तक आप शायद समझ चुके होंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ। वो कोई और नहीं, वो थे हमारे लेजेंड मिस्टर धीरू भाई अंबानी। सिर्फ 17 साल की उम्र, जेब में 500 रुपए और दिल में एक सपना लेकर धीरू भाई अंबानी पहुंचे यमन। वहां उन्होंने शेल कंपनी के एक छोटे से पेट्रोल पंप में क्लर्क की नौकरी की। काम छोटा था, लेकिन उनकी नजरें बड़ी थी। वो हर दिन देखते कैसे विदेशी व्यापारी भारतीयों को महंगे दामों में सामान बेचा करते थे। उन्हें समझ आ गया था कि सिर्फ मुनाफा कमाना काफी नहीं है, सच्ची ताकत है मुनाफे को टिकाऊ बनाना। दोस्तों, ये जिंदगी की बहुत बड़ी सीख है। ऊपर तो पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां टिके रहना बहुत बड़ी बात होती है। फिर धीरू भाई अंबानी ने वहीं अपने भीतर एक संकल्प लिया, मैं भारत लौटूंगा और ऐसा व्यापार बनाऊंगा जो हमारे देश को भी ऊपर उठाएगा। और अब सुनिए वो किस्सा जो बहुत कम लोग जानते हैं। हर शाम धीरू भाई अंबानी अपनी छत पर बैठा करते थे और एडन की स्काई लाइन को निहारा करते थे और फिर खुद से धीरे से कहते थे, एक दिन इंडिया की स्काईलाइन मैं बनाऊंगा। वापसी हुई तो जेब खाली थे, पर नजरें ऊंची थी। दिल में एक सपना था और वो सपना किसी भी हार से बड़ा था। 15,000 रुपए, सिर्फ 15,000 रुपए से शुरू किया रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन। मसालों के छोटे से व्यापार से सफर की शुरुआत हुई, लेकिन असली करिश्मा तो तब हुआ जब उन्होंने पॉलिस्टर यार्न की ट्रेडिंग में कदम रखा। धीरू भाई ने कहा, मैं सिर्फ कपड़ा नहीं बेचता, मैं भारत के सपने बुनता हूं। फिर उन्होंने शुरू किया अपना खुद का टेक्सटाइल ब्रांड विमल, और फिर टीवी पर गूंजने लगी हर घर में एक ही आवाज, ओनली विमल। पर वो यही नहीं रुके, उनका असली विजन था नेटवर्क बनाना। उन्होंने छोटे व्यापारियों को सिर्फ डीलर नहीं कहा, ना ही उन्हें सेल्स एजेंट माना, बल्कि उन्हें दिया एक सम्मानजनक नाम, परिवार। साल 1980 धीरू भाई अंबानी ने रिलायंस को पब्लिक किया और यहीं से शुरू हुआ एक आम आदमी का आर्थिक क्रांति में भागीदारी का सपना। पहली बार किसी व्यापारी ने गरीब से गरीब इंसान को कहा, तू सिर्फ ग्राहक नहीं, अब तू मालिक है। रिलायंस की शेयर होल्डिंग सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं थी, वो थी आत्मविश्वास की गारंटी। लेकिन जैसे हर क्रांति के साथ होता है, रास्ते में रुकावटें आई, कुछ बड़े नाम, बड़ी अफवाहें फैलने लगी रिलायंस को गिराने के लिए। तब धीरू भाई अंबानी ने कुछ ऐसा किया जो आज भी कॉर्पोरेट इतिहास का सबसे साहसी कदम माना जाता है। उन्होंने अकेले 10 लाख से ज्यादा शेयर धारकों की मीटिंग बुलाई, मंच पर खड़े होकर बोले, अगर किसी को भरोसा नहीं तो अपना पैसा ले जाइए, लेकिन जो मेरे साथ खड़ा रहेगा वो सिर्फ शेयर होल्डर नहीं, मालिक बनेगा। उन पर कई सवाल उठे, बाजार में हेर फेर के आरोप, राजनीतिक रिश्तों की फुसफुसाहट, टैक्स छूट का शोर, लेकिन धीरू भाई कभी नहीं रुके, कभी झुके नहीं। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, अगर आप तेज दौड़ते हैं तो धूल तो उड़ती ही है और सवाल भी। एक बार एक अखबार की हेडलाइन थी, धीरू भाई राजनीति के बिना कुछ नहीं कर सकते। तो उन्होंने बड़ी सादगी से जवाब दिया था उसका, मैं सिस्टम नहीं बदल सकता, लेकिन हाँ
सिस्टम को समझकर उसे होशियारी से जरूर खेल सकता हूँ। दोस्तों, धीरू भाई हमें सिर्फ एक बिजनेस नहीं, एक सोच दे गए। उन्होंने सिखाया, बड़ा सोचो लेकिन जमीन से जुड़े रहो। ग्राहक को ग्राहक मत समझो, उसे अपना साथी बनाओ। डर से नहीं, समझदारी से फैसला लो। दिल से सोचो और दिमाग से चलो। और सबसे बड़ा मंत्र, सपनों के पोस्टर मत बेचो, सपनों की जमीन तैयार करो। 6 जुलाई 2002 जब धीरू भाई इस दुनिया से गए तो सिर्फ एक कंपनी नहीं, एक युग चला गया। एक आइडिया अनाथ हो गया, लेकिन उस आइडिया को जिंदा रखा उनके 2 बेटों ने, मुकेश और अनिल ने। और आज भी वो सोच भारत की अर्थव्यवस्था की धड़कनों में बसती है। अब अपनी आंखें बंद कीजिए और खुद से कहिए, मैं जहां से आया हूं वो मेरी पहचान नहीं है, मेरी विजन ही मेरी पहचान है। दूसरी गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए, मैं जो सोचता हूं मैं वही बनता हूं। तीसरी गहरी सांस, मैं खुद की कहानी खुद लिखूंगा, धीरू भाई अंबानी की तरह। दोस्तों, आप भी अगर अपनी जीवन में बड़ा सपना देखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और शेयर कीजिए अपने हर दोस्तों, हर जानने वालों के साथ। और कमेंट में बताइए कि आपका सपना क्या है और इसमें आपको रोक क्या रहा है। हो सकता है मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं, या फिर अगर आप कमेंट में लिखते हैं तो बहुत सारे लोग आपकी मदद के लिए जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आप सबको पता है यहाँ हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, हम सोच बदलते हैं।